ओम शांति। भगवान इस धरा पर आए, उन्होंने अपने दिव्य कार्य किए। अब भी वे सूक्ष्म वतन से संसार को स्वर्णिम बनाने का अपना महान कार्य कर रहे हैं। सभी आत्माओं को भगवान से मिलना है। सभी को पता चले कि वे इस सृष्टि पर आए हैं। सभी उनसे ज्ञान ले सकें, अपना कल्याण कर सकें, मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो सकें। इसके लिए उनकी प्रत्यक्षता आवश्यक है, यानी संसार का हर मनुष्य सत्य को पहचान ले। ये कार्य बाबा ने कहा तुम बच्चों के द्वारा ही होना है, शिव शक्ति और पांडवों के द्वारा ही होना है। इसलिए क्या करो, तुम्हें साक्षात ब्रह्मा द्वारा, साक्षात ब्रह्मा समान कर्म योगी फरिश्ते बनना है। बहुत सुंदर एक बात है, क्योंकि साक्षात्कार कराएंगे तो बाबा, शिव बाबा, लेकिन वो तभी कराएंगे जब आत्माएं उसके योग्य हो जाएं। इसके लिए एक उदाहरण है बहुत अच्छा। मान लो कोई देवी पर्दे के पीछे तैयार हो रही हो और अभी तैयार हुई ना हो तो पर्दा खोल दिया जाए तो देखने वालों को कैसा लगेगा। तो तुम इस देवियाँ अगर तैयार ही नहीं हो और बाबा समय का पर्दा हटा दे तो क्या होगा। इसलिए पहले आत्माओं को, इस देवियों को तैयार होना है। तो हमें सोचना है हम ब्रह्मा बाबा की तरह कर्म योगी फरिश्ते कैसे बने, उनका चित्र सामने लाएं। हमें उन्हें फॉलो करना है। वो निरंतर क्या क्या तपस्या करते थे उसको फॉलो करेंगे। आत्मिक स्वरूप में होने की तपस्या, बहुत मेहनत की बाबा ने। चलते फिरते ये मेहनत की, कार्य करते हुए ये बहुत अच्छा अभ्यास किया। दूसरा, स्वमान के बहुत ज़्यादा अभ्यास किए। भविष्य का नशा तो उनको अधिक था। अपना नारायण स्वरूप सदा ही सामने रहता था, उसको भी हम फॉलो करें। हमारा भी भविष्य देव स्वरूप हमारे सामने रहे। हमारे भी वैसे ही बड़े बड़े स्वमान हैं, उनकी हमें स्मृति रहे, उनका हमें नशा रहे, हम उनकी भिन्न भिन्न तरह से अनुभूति करें। और तीसरी बात, बाबा योग युक्त बहुत रहते थे, बैठकर भी बहुत करते थे, एकांत में अपनी झोंपड़ी में बैठकर भी बहुत करते थे, निरंतर करते थे, कर्मों में भी करते थे। निरंतर बुद्धि सर्वशक्तिवान से जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ भी नहीं देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, परम धाम में स्थित सर्वशक्तिवान को उनके वाइब्रेशंस ले रहे हैं। ये गहन तपस्या बाबा की निरंतर चलती थी। अगली बात, बाबा ने प्योरिटी बहुत ज़बरदस्त अपनाई। वो तो बाप बन गए थे, बाप थे और अपने को उसी स्वरूप में स्थित कर दिया। सभी उनके बच्चे हैं, सभी आत्माएं हैं। इसी स्मृति से प्योरिटी को भी परफेक्ट कर लिया। और पांचवी बात, बहुत लाइट रहते थे। शिव बाबा ही करण करावनहार है, जिम्मेदारी सारी उसकी है, बोझ सारे उस पर हैं। हालांकि बाबा के सामने बहुत चैलेंजेज आए थे, चिंता भी होती है, लेकिन फिर भी बाबा तुरंत अपने को लाइट कर देते थे, इजी कर देते थे और बेफिक्र बादशाह बनकर रहते थे। ऐसी ये सब बातें हमें भी अपने जीवन में धारण करनी है। ज्ञान से भरपूर थे, ऐसा ही कहें, ज्ञान के सागर थे। ज्ञान की शक्ति भी उनके पास बहुत रहती थी। मनन चिंतन भी बहुत सुंदर था। बाबा की मुरलियों में हम
शिव बाबा तो मुरली चलाते ही हैं, पर ब्रह्मा बाबा का चिंतन सुन के भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतनी गहन बातें वो भी बताते थे। तो हम उन जैसे कर्मयोगी फरिश्ते बनेंगे तो हमारे द्वारा शिव बाबा के साक्षात्कार होंगे, संसार उनको पहचानेगा, उनसे जुड़ेगा और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करेगा। ध्यान रहे कोई वंचित न रह जाए। ओम शांति।